सुपर ओवर को लेकर बीसीसीआई ने नया नियम बदल दिया है दोस्त। जी हां, पहले के मुकाबले अब एक नया रूल आ गया है। आईपीएल 2025 का आगाज होने जा रहा है और के पहले मैच में आरसीबी के सामने होगा डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर। जी हां, इस मैच से पहले बीसीसीआई ने सुपर ओवर को लेकर एक नया रूल बनाया जिसके तहत अब सुपर ओवर पूरा करने के लिए दोनों टीमों के पास मैक्सिमम 1 घंटा होगा। लेकिन अगर 1 घंटा पूरा हो गया तो क्या होगा, ये सवाल आया ना। चलिए आपको बताता हूं। दरअसल बीसीसीआई के इस नए रूल के तहत 1 घंटे तक सुपर ओवर कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता। हालांकि बीसीसीआई को उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर टाई मैच खत्म हो ही जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी को लेकर बोर्ड ने कहा कि देखो, मैच खत्म होने के बाद विनर का फैसला होने तक जितने चाहे उतने सुपर ओवर हो सकते हैं, जो कि नियम है। पहला सुपर ओवर मैच खत्म होने के 10 मिनट के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। बारिश के हालात में सुपर ओवर आईपीएल में मैच रेफरी के हिसाब से तय होगा, यानी कि वो बताएंगे कब शुरू होगा। बीसीसीआई ने कहा कि अगर पहला सुपर ओवर टाई होता है तो अगला सुपर ओवर उसके खत्म होने के 5 मिनट बाद शुरू हो जाना चाहिए। अगर मैच रेफरी को लगता है कि 1 घंटे के वक्त में सुपर ओवर पूरा नहीं हो पाएगा तो वो दोनों कैप्टन को बता देगा कि कौन सा सुपर ओवर आखिरी होगा। पहले बता देंगे भैया ये लास्ट। लेकिन अगर मान लो वो वाला सुपर ओवर भी टाई हो गया तब क्या होगा? तो दोस्त कुछ नहीं होगा, दोनों टीमों को बराबर पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में अब सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर मान लो मामला फाइनल में है तब क्या होगा? सवाल तो ये भी आएगा ना निकल के। चलो हम बात करते हैं कि जो आपके ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं उसमें आप ये कर सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल खेल रहे होगे टूर्नामेंट का तब आप क्या करोगे? हालांकि बहुत मुश्किल है कि 1 घंटे के अंदर सुपर ओवर हो, क्योंकि मैक्सिमम 2 सुपर ओवर होते हैं दोस्त। उसके तक रिजल्ट ना निकले, बहुत मतलब आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। इंडिया ने 2 सुपर ओवर खेले थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, मुझे याद है बुमराह ने डाला था, फिर शमी ने डाला था और फिर निकल के आया था रिजल्ट। और सुपर ओवर पे कंट्रोवर्सी कब शुरू हुई थी एक्चुअल में? वो तब हुई थी जब न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल था दोस्तों। मैंने वही चीज कही कि अगर फाइनल में मैच पहुंचा तो क्योंकि असली जो नियम होते हैं ना, वो कितने वैल्यूएबल है, कितने सही कितने गलत है, वो फाइनल में पता लगता है किसी टूर्नामेंट के। तब तक तो टीमें मैनेज कर लेती है, चलो कोई बात नहीं, 1 पॉइंट मिल गया, नेट रन रेट हमारा सेम रह गया, मौका था सुधारने का, वो सब एक साइड रख दो। लेकिन जब आप बात करते हो फाइनल की, उस वक्त क्या हुआ था? जब सुपर ओवर ड्रॉ हुआ तो बाउंड्री रूल निकल के आया, जो कि उससे पहले कभी लोगों ने सुना नहीं था। ऐसे में बवाल मचा और उस बवाल का नतीजा ये निकला कि आईसीसी ने कह दिया भैया बहुत हुआ सम्मान, अब जितने भी सुपर ओवर होंगे कंटिन्यू होंगे जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं निकल कर आ जाता। लेकिन अब आईपीएल के लिए वो खत्म कर दिया सिस्टम। अब आईपीएल में 1 घंटा होगा सिर्फ आपके पास मैच खत्म होने के बाद, और पहला सुपर ओवर आपका 10 मिनट ले जाएगा। 10 मिनट के बाद फिर अगर दूसरा सुपर ओवर तो 5 मिनट, तो 15 मिनट तो आपके ये गए। फिर सुपर ओवर होने में जो टाइम लगेगा वो तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम अगर लेके चलो तो आप 5 सुपर ओवर मान सकते हो मैक्सिमम जो हो सकते हैं। 5 से बल्कि कम ही कहूंगा। एंड मुझे नहीं लगता कि उसमें रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।